अपनी प्रीत के धागों। होगा भाई देखो, बनानी चाहिए। बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। अनिल सर, आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई। आज पहली बार दिल्ली का दीपक बॉलीवुड की पिक्चर को देख के रोया है। आप 100 की शर्त लगा लो, जिस तरह से इंडियन सिनेमा में बागबान छाया था लोगों के दिमाग पे, अब उसकी यादें ताजा हो गई है इस फिल्म को देखकर। वाकई बहुत इमोशनल मूवी है। 2 घंटे 40 मिनट का मूवी है और लोगों को ये बांध कर रखती है। न इसमें कोई बड़े स्टार हैं, न कोई बड़े कंट्रोवर्सी है, सिर्फ और सिर्फ हैं तो सिर्फ नाना पाटेकर। बागवान मूवी को बीते हुए 21 साल हो गए हैं और 21 साल के बाद भी अगर इस मूवी को देखा जाए तो भी लोगों को खींच कर रखती है। बागवान मूवी का हर सीन लोगों के दिमाग में फिट है और कितना इमोशनल करता है। और ये मूवी जो बागवान है वो अमिताभ बच्चन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहती है और उनके बेटे किस तरह से उनसे इमोशनल करते हैं, किस तरह उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ये सारा कुछ दिखाया गया है। जहां पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ी है इंडियन सिनेमा के कलेक्शन में, तो बनवास भी कुछ कम नहीं है। हालांकि इसके स्टार सुपरस्टार नहीं है, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का जो इतना बढ़िया स्टोरी है, इतना बढ़िया एक्टिंग है, वाकई देखने लायक है। जो दर्शक देख के निकले उनके भी रिव्यू अच्छे हैं। बनवास के रूप में बागवान फिर से लौट कर आई है। 24 साल के बाद बागवान को बनवास के रूप में रिटर्न आया है। और इस फिल्म को कमबैक भी कराया तो किसने? इस फिल्म को कमबैक कराया है अनिल शर्मा ने, जो गदर 2 के डायरेक्टर हैं। ये वही अनिल शर्मा है जिन्होंने लोगों को फिर से सिनेमा घरों पे खींच के लाया था। आपको याद होगा कि गदर 2 के पहले लोग सिनेमा घर जाना छोड़ दिए थे, लेकिन गदर 2 के बाद से फिर से लोगों में इंटरेस्ट बना है सिनेमा देखने की। तो वो कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली अनिल शर्मा है। इस फिल्म के जरिए फिर से उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है, उत्कर्ष शर्मा को, जिन्होंने गदर सीरीज में सनी का बेटा यानी चीते बनकर रोल की निभाया है। बनवास यह नाम शायद काफी कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन गदर 2 के लेवल जैसा नहीं था। बट थिएटर्स में आज भीड़ देखकर समझ में आ गया कि अनिल शर्मा की फिल्में और उनसे बंधी हुई ऑडियंस दोनों उनको कभी धोखा नहीं देंगे। बट फिल्म एक्चुअली में कैसी है उसका जवाब में मैं आपको बताता हूं। एक बात यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, बनवास उस टाइप का सिनेमा नहीं है जिसको मोटे चश्मे से जज किया जाए। जैसे बागवान बेस्ट एग्जांपल है, उस फिल्म को कभी आपने इस नजरिए से देखा कि वो फिल्म आखिर है कैसी? नहीं सोचा ना, सिर्फ इमोशनल में वे उसको फील कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बनवास उस हर इंसान की कहानी को देखनी चाहिए जो इमोशंस के लिए सिनेमा देखता है। रिव्यू, रेटिंग, स्टार, यह सब करने वाले लोग पैसे बर्बाद ना करें। कहानी बनारस के पुलिस स्टेशन में मौजूद एक अजीब से आदमी के बारे में है जिसको भूलने की बीमारी है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम पड़ रही है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। जिस तरह से इनकी उम्र में याददाश्त छोड़ रही है, उसी तरह से इनके बच्चे भी इनको बनारस के मेले में छोड़कर चले जाते हैं। और नाना पाटेकर जो पिता के रोल में है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है कि मैं कहाँ आया हूं और क्या कर रहा हूं, मेरे कितने बच्चे हैं। अब ऐसे में उनको अपने परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी चीते यानी उत्कर्ष शर्मा के हाथों में रहती है। इसमें उत्कर्ष शर्मा नाना पाटेकर को उनके परिवार से मिलाने के जहन में रहते हैं, तो वहीं चीते को गदर 2 में सनी देओल पाकिस्तान से लाने के फिराक में रहते हैं। लेकिन चीते के भोले मासूम चेहरे पे मत जाना, यह एक ऐसा एक नंबर का मक्कार चोर लड़का है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। हाँ, अंकल को देखकर भी ज्यादा बेचारा समझने की गलती मत करना। ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सुन के पुलिस की भी बोलती बंद हो गई और अपना परिवार नहीं ढूंढ पाएंगे। बट मुश्किल है, बिना नाम, बिना पहचान, बिना याददाश्त के 142 करोड़ लोगों के बीच अंकल के 3 बच्चों को ढूंढ निकालना असंभव लगता है। इधर बनारस से 1100 किलोमीटर दूर शिमला में एक दूसरी कहानी चल रही है, जहां बड़ा सा करोड़ों का घर है और उस घर के एक छोटे से कमरे में एक अंकल जी का फोटो लगा हुआ है और उस पे माला चढ़ी हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि फोटो पे माला चढ़ने का मतलब होता है वो मरा हुआ रहता है। लेकिन यही वही अंकल है जो बनारस में अपने परिवार के चलते भटक रहे हैं। ये अंकल बनारस में भूलकर अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके परिवार कहीं नजर नहीं आता है। अपने ही घर में बाकी घर वाले उनको मरा हुआ मान चुके हैं। ये 2 कहानी आपस में जब जुड़ेंगे, यकीन मानो आप बागवान की यादों में वापस लौट जाओगे, क्योंकि फिर से बॉलीवुड सिनेमा नहीं रियल जिंदगी को पर्दे पे लेकर आया है। एक चीज होता है फैमिली सिनेमा बनाना, बट उससे भी ऊपर होती है एक ऐसी फिल्म जिसको फैमिली आपके बिना भी अकेले जाके एंजॉय कर सकती है। उस लेवल की फिल्म है बनवास। फिल्म में एक्शन, मारधाड़, मांस मसाला, हीरोपंथी
ये सब देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म बनाई गई है रियल लाइफ और सिनेमा के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए। 2 घंटे 40 मिनट का सिनेमा जिसको नाना पाटेकर का सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे की कहानी, इमोशंस हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद इस फिल्म को ढूंढोगे। अच्छी बात यह है कि फिल्म ज्यादा सिंपल है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हर जनरेशन इसको एक साथ एंजॉय कर सकती है। खुद सोचो, आप बिना क्रिटिक्स, थ्रिल व फिर लंबे चौड़े सस्पेंस के भी आप अगर थिएटर में 2.25 घंटे सीट से उठते नहीं हो तो फिल्म का टॉपिक कितना स्पेशल होगा। और हाँ, ये टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि फिल्म का हीरो कौन है। इसमें गदर की तरह सनी देओल नहीं है तो फिल्म देखेंगे, इसके लिए यकीन मानो इस फिल्म की कहानी भी इसके असली हीरो हैं, जिसके सामने एक्टिंग वगैरह कोई नोटिस करने वाला नहीं है। बाकी नाना पाटेकर खुद में एक लीजेंड है। नाना पाटेकर अपने दम पे फिल्म को आगे लेके गए हैं और कई फिल्मों को अपने दम पे सुपरहिट भी कराए हैं। कैरेक्टर फिल्म में लिखा ही इतना बढ़िया गया है, कोई उससे नफरत नहीं कर पाएगा। गदर वाले जीते के साथ आपका कनेक्शन वापस लौट आएगा। बॉलीवुड में अच्छे लिरिक्स शब्द आजकल सुनने को नहीं मिलते, वो शिकायत बनवा से दूर हो जाएंगे। फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग जरूर मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा इमोशनल और तीसरा नाना पाटेकर की एक्टिंग। कहानी थोड़ा सा रास्ते से भटकती है। बाकी एक्टर्स को स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में शायद घर पे देखोगे तो रिमोट से वो सीन हटा दोगे। आप मूवी मसाला, मिर्च मसाला की तरह अगर देखना है तो इस मूवी को फिलहाल स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को देखिए, एंजॉय कीजिए। फैमिली मूवी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जाकर इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं और अपने पुराने जो बागवान हैं उनकी यादों में आप खो जाएंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।